हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा है आप लोग मजे में होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल आरती की कहानी में। आज मैं आपके लिए छोटी बहू एक पारिवारिक कहानी लेकर आई हूँ। छोटी बहू। एक सेठ था। उसके 7 बेटे थे। उन सातों में 6 का विवाह हो चुका था। अब 7वें बेटे का विवाह हुआ। उसका विवाह जिस लड़की से हुआ वह अच्छे समझदार माँ बाप की बेटी थी। माँ बाप ने उसको अच्छी शिक्षा दी हुई थी। उस घर में सबका भाव अच्छा था। 7 भाई होने पर भी सभी एक साथ रहते थे। एक विलक्षण बात यह थी, घर की रसोई स्त्रियां ही बनाती थीं। कोई रसोइया नहीं था। स्त्रियां स्वयं रसोई बनाती हैं तो वे पति पुत्र सास ससुर आदि को प्रेम से भोजन कराती हैं। परंतु रसोइया रसोई बनाता है तो वह मजदूरी करता है। दूसरा न खाए अथवा कम खाए तो सोचता है कि रोटी थोड़ी सी ही बनानी पड़ेगी। घर में 6 जेठानियां थीं और सुबह शाम बारी बारी से रसोई बनाया करती थीं। हर एक जेठानी की 3 दिन में बारी आया करती थी, परंतु उनमें खटपट रहती थी। कोई बीमार हो जाए तो दूसरी कहती कि मेरी बारी में तूने रसोई नहीं बनाई, फिर तेरी बारी में मैं क्यों बनाऊं। छोटी बहू आई तो उसके भीतर बहुत उत्साह था। वह एक दिन स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर पहले ही रसोई में जा बैठी। जेठानी ने देखा तो कहा कि बहू, तू रसोई क्यों बनाती है? रसोई बनाने के लिए हम कम हैं क्या? फिर भी छोटी बहू ने बड़े प्रेम से रसोई बनाई और सबको भोजन कराया। सब बड़े प्रसन्न हुए कि आज छोटी बहू ने बहुत बढ़िया रसोई बनाई। सभी भाइयों के अलग अलग कमरे थे। दिन में सास छोटी बहू के कमरे में गई और उससे कहा कि बहू, तू सबसे छोटी है इसलिए सब तेरे से लाड़ प्यार रखते हैं। तू रसोई क्यों बनाती है? तेरी 6 जेठानियां हैं। छोटी बहू बोली, मां जी, कोई भूखा अतिथि घर आ जाए तो उसको आप अन्न क्यों देते हो? सास बोली, बहू, इससे बड़ा पुण्य होता है। घर में कोई भूखा आ जाए तो उसको भोजन कराना गृहस्थ का खास धर्म है। उससे तृप्ति होती है, सुख मिलता है तो देने वाले को पुण्य होता है। छोटी बहू बोली, दूसरों को भोजन कराने से पुण्य होता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होता है? मकान आपका, अन्न आपका, बर्तन आपके, सब चीजें आपकी हैं। मैं थोड़ी सी मेहनत करके रसोई बनाकर खिलाऊं तो मेरा पुण्य होगा कि नहीं होगा? सब भोजन करके तृप्त होंगे, प्रसन्न होंगे तो इससे कितना लाभ होगा। इसलिए मां जी, आप रसोई मेरे को बनाने दो। मैं बैठी बैठी करूंगी भी क्या? कुछ मेहनत करूंगी तो शरीर भी ठीक रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सास ने ये बातें सुनी तो मन को सोचा कि बहू बात ठीक कहती है। हम इसको सबसे छोटी समझते हैं, पर इसकी बुद्धि बहुत अच्छी है। दूसरे दिन सुबह जल्दी ही सास रसोई बनाने बैठ गई। बहुओं ने देखा तो बोली, मां जी, यह आप क्या करती हो? रसोई बनाने वाली बहुत हैं, आप परिश्रम क्यों करो? सास बोली, तुम्हारी अवस्था छोटी है पर मेरी अवस्था बड़ी है। मेरे को जल्दी मरना है। मैं अभी पुण्य नहीं करूंगी तो फिर कब करूंगी? बहुएं बोली, इसमें पुण्य क्या है? यह तो घर का काम है। सास बोली, घर का काम करने से पाप होता है क्या? जब भूखे व्यक्तियों को, साधुओं को, ब्राह्मणों को भोजन कराने से पुण्य होता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होता है? उल्टे इसका तो व्यक्तिगत पुण्य होता है। घर की चीज सब घर वालों की होती है, इसलिए दान पुण्य करने से सबको पुण्य होता है। परंतु खुद मेहनत करके रसोई बनाई जाए तो अकेले रसोई बनाने वाले को पुण्य होता है। हम बड़े बूढ़े अभी पुण्य नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? सास की बातें सुनकर सब बहुओं के भीतर उत्साह हुआ कि इस बात का हमने ख्याल ही नहीं किया कि घर का काम करने से, भोजन बनाकर सबको खिलाने से भी पुण्य होता है। यह युक्ति बहुत बढ़िया है। अब जो बहू पहले जग जाए वही पहले रसोई बनाने बैठ जाए। आपस में खटपट होने लगी। एक कहती कि रसोई मैं बनाऊंगी, दूसरी कहती कि मैं बनाऊंगी। सेठ के पास यह बात पहुंची तो उसने कहा कि सब अपनी बारी बांध लो और अपनी अपनी बारी में रसोई बनाओ। पहले जब रसोई तू बना, यह भाव था, तब 6 बारी बंधी थी। अब मैं बनाऊं, यह भाव हुआ तो 8 बारी बंध गई। 2 और बढ़ गए, सास और छोटी बहू। काम करने में तू कर, इससे काम बढ़ जाता है और आदमी कम हो जाते हैं, पर मैं करूं, इससे काम हल्का हो जाता है और आदमी बढ़ जाते हैं।
धनी आदमी घर के काम धंधे के लिए नौकर रखते हैं। नौकर कोई साधु सन्यासी थोड़े ही होता है, उसका भी अपना कुटुंब होता है। वह अपने घर का भी काम करता है और आपके घर का भी काम करके पैसे ले जाता है। परंतु आप अपने घर का भी काम नहीं कर सकते और बड़े कहलाते हो। आप बड़े हुए कि नौकर बड़ा हुआ। छोटी बहू ने सोचा कि अब तो चौथे दिन बारी आती है, क्या किया जाए। घर में आटा पीसने की पुरानी चक्की पड़ी थी। वह उसको अपने कमरे में ले आई और आटा पीसना शुरू कर दिया। मशीन की चक्की का आटा गरम होता है और गरम गरम ही बोरी में भर देने से जल जाता है, जिससे उसकी रोटी स्वादिष्ट नहीं होती। परंतु हाथ से पीसा गया आटा ठंडा होता है और उसकी रोटी स्वादिष्ट होती है। छोटी बहू ने हाथ से आटा पीसकर उसी से रोटी बनाई तो सब कहने लगे कि आज तो फुलके का जायका बड़ा विलक्षण है। सास ने छोटी बहू के पास जाकर कहा कि बहू, तू आटा क्यों पीसती है? अपने पास पैसों की कमी नहीं है, भगवान ने बहुत दिया है। बहू ने कहा, मां जी, भले ही पैसा बहुत हो पर आटा तो रोजाना मैं ही पीसूंगी। हाथ से आटा पीसने से शरीर ठीक रहता है, व्यायाम स्वस्थ हो जाता है, बीमारी नहीं आती, वैद्यों डॉक्टरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। दूसरी बात, रसोई बनाने से भी ज्यादा पुण्य आटा पीसने का है। रसोई चाहे कोई बनाए, आटा तो मेरा पीसा हुआ ही सब खाएंगे। सास ने और जेठानियों ने ये बातें सुनी तो विचार किया कि छोटी बहू ठीक बात कहती है। उन्होंने अपने अपने पतियों से कहा कि घर में चक्की ले आओ, हम सब आटा पीसेंगी। आगे की कहानी मैं अगले भाग में लेकर आऊंगी। यदि कहानी अच्छी लग रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपका एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। वीडियो पर समय देने के लिए धन्यवाद।